अच्छे मेकअप आर्टिस्ट होने की निशानी ये है कि आपको एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट भी होना चाहिए। यू शुड बी एबल टू रीड द माइंड ऑफ पीपल। फैशन इज़ एब्सोल्युटली फन, बट एट द सेम टाइम ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हम सब मिल के पाकिस्तान बनाते हैं। हम अगर अपने कल्चर को प्रमोट करें तो वाई नॉट। Hi, this is Mariam Azhar and I'm a celebrity stylist and a bridal makeup artist. My specialty is brides and styling. So I have my salon in Double F Block, Phase 4 DHA. We have only one branch so far, but inshallah we're looking forward for more branches in Pakistan. For me, fashion is something, definitely fashion जो है वो latest trends पे तो है ही है, बट मुझे लगता है फ़ैशन सेंस आप में ज़रूर होनी चाहिए, सब में होनी चाहिए। एंड स्पेशली टॉकिंग अबाउट गर्ल्स एंड वुमेन, तो मुझे लगता है कि उनको अपनी बॉडी टाइप, बॉडी शेप और अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंगली फ़ैशन को अचीव करना चाहिए। इफ़ यू आर अचीविंग समथिंग जो आपके पर्सनैलिटी के साथ अलाइन नहीं कर रहा, तो मुझे लगता है कि इट वुड नॉट लुक गुड ऑन यू। तो यू शुड हैव अ बेसिक सेंस कि आप कुछ ऐसा पहने, ऐसा लगाएं या ऐसा कैरी करें जो आपको कॉन्फिडेंस भी दे, आपकी पर्सनालिटी को बूस्ट करे। मुझे लगता है कि मेकअप में सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट की आपको होनी चाहिए कि क्लाइंट को बेसिकली चाहिए क्या। अगर आप क्लाइंट के माइंड को समझ जाएं, मुझे लगता है कि एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट होने की निशानी ये है कि आपको एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट भी होना चाहिए। यू शुड बी एबल टू रीड द माइंड ऑफ पीपल कि उनको बेसिकली चाहिए क्या, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। वंस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट, तो मुझे लगता है आपका आधा काम तो वहाँ पर ही आसान हो जाता है। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। स्पेशली टॉक अबाउट गर्ल्स, तो किसी भी लड़की का जो फेवरेट प्रोफेशन है वो मेरा ख्याल है एवरी गर्ल, जब बचपन से आप कर रहे होते हैं तो आपको अपनी मदर्स की जो लिपस्टिक्स हैं वो बहुत अट्रैक्ट कर रही होती हैं और उनका वो जो वैनिटी है वो बड़ा आपको कर रही होते हैं। और व्हेन योर मदर इज़ नॉट हियर तो आप आँख चुरा के उनसे और यूर ट्राइंग देयर लिपस्टिक्स एंड ऑल। तो मुझे शुरू से बहुत शौक था एंड आई वाज द वन गर्ल जो कि शुरू से स्कूल में, कॉलेज में आई वाज वेरी फेमस कि यार अगर किसी का लाइनर लगवाना है तो सब ने मरियम से लगवाना है, अगर किसी ने ब्लश या कुछ भी कोई भी ब्यूटी टिप लेनी है तो आई वाज द वन पीपल यूज्ड टू कम टू मी। तो व्हेन आई कंप्लीटेड माय MBA तो मुझे था कि मैं आई वाज नॉट अ पर्सन जो जॉब में थोड़ा आई वाज नॉट कंफर्टेबल, तो अपना कुछ काम करना था। और तो मैंने सोचा कि यार बेस्ट प्रोफेशन यही है जो लोग मुझे शुरू से जिसमें मोटिवेट करते आए हैं, लोग मुझे उसमें इनकरेज करते आए हैं, तो वाई नॉट अ मेकअप आर्टिस्ट। एंड आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट ब्यूटी एंड स्टाइलिंग। मैंने अपने सैलून का नाम मरियम अज़हर इसलिए रखा बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड कि मैं जो भी काम करूं, जो भी बिज़नेस स्टार्ट करूं, मैं अपने नाम से उसको रिप्रेजेंट करूं, बिकॉज इसमें एक प्राइड ही अलग होती है। व्हेन पीपल कॉल योर ब्रांड विद योर नेम तो इसकी एक बात ही और होती है। एवरी टाइम यू फील प्राउड दैट यू रिप्रेजेंट योर ब्रांड विद योर नेम। ट्रेंड्स तो आते हैं, ट्रेंड्स तो चेंज होते हैं, बट हमने ये देखना है कि कौन सा ट्रेंड हमारे लिए बना है। इज़ इट फॉर अस एक्चुअली और नॉट। ज़रूरी नहीं है कि हर ट्रेंड आप फॉलो करें, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को अगर आपको अच्छी नहीं भी लग रही, दूसरे ने पहनी हुई और आप पहन लें। फर्स्ट यू हैव टू बी वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड कि भाई ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है या नहीं लग रही, मैं इसको अच्छे तरीके से कैरी कर सकूँगी या नहीं कर सकूँगी। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी फ़ैशन इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल है। वी हैव वेरी टैलेंटेड पीपल, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे पास जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी कमी है। अगर इफ़ आई टेल कि मैं जब आई वाज बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट और मुझे था, तो मुझे ऑब्वियसली आई बिलीव आई एम अ सेल्फ टॉट मेकअप आर्टिस्ट, बिकॉज मैंने शुरू से खुद से प्रैक्टिस बहुत की, प्रोडक्ट नॉलेज बहुत ली, लेकिन मुझे ये कहीं ना कहीं लगता था कि कोई ऐसे इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए, कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए कि जो हमें थोड़ा सा बूस्ट अप करें। मुझे लगता है कि रिसेंटली जो पाकिस्तान में ट्रेंड्स चेंज हुए मेकअप को लेके, उसकी वजह से एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है।
बिकॉज़ पहले बैक इन डेज़ अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि बहुत टू मच केक्ड अप मेकअप चल रहा था। आईज़ भी बोल्ड कर दी, लिप्स भी बोल्ड कर दिए, फाउंडेशन बहुत ज़्यादा थोप के लगा दी। देयर वाज़ अ मिसकंसेप्शन कि ब्राइड को जितना ज़्यादा लगाओगे ब्राइड उतनी अच्छी लगेगी। बट अब मुझे लगता है कि ये चीज़ आ गई है कि लेस इज़ मोर। मिनिमल मेकअप, ड्यूई मेकअप, मोर ब्लेंडेड मेकअप लुक्स बेटर। तो जैसे जैसे ये अवेयरनेस पाकिस्तान में आ रही है, मुझे लगता है पाकिस्तान का इमेज एक अच्छे से अच्छा होता जा रहा है बाहर, और हमें रिकग्निशन मिल रही है बाहर के मुल्कों में। फैशन इज़ इनकम्प्लीट विदाउट स्टाइलिंग, बिकॉज आप अच्छी स्टाइलिंग कर लें, सब कुछ कर लें, और उसमें फ़ैशन का एलिमेंट ऐड नहीं कर रहे तो वो इनकम्प्लीट आएगा। मैंने जब आई वॉज अबाउट टू शिफ्ट फ्राम माई होम टू द कमर्शियल मार्केट, तो आई वॉज लिटिल स्केयर्ड कि देखो घर पे वो एक्सपेंसेस आपके नहीं हैं, वो आपके रेंट्स और वो सब चीज़ें नहीं हैं, तो बाहर मैं कैसे करूँगी। तो लेकिन जब मैं बाहर आई, कमर्शियल मार्केट में आई, तो मेरा वो डर ख़त्म हुआ। और वो 1-1.5 साल करने के बाद जब बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गया, लोगों से बहुत अच्छा फीडबैक मिला, और जब मैंने ये अपना पूरा सैलून बनाया, व्हेन वी एक्वायर्ड द होल बिल्डिंग, और जब मैंने ये बोर्ड बाहर लगता देखा और ये जब सारा कुछ अपने एंड मराहिल की तरफ आ रहा था, तो दैट वाज द टाइम ऑफ मुझे लगता है कि वो मुझे एक अचीवमेंट की बहुत फील आई। दैट वाज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ कि जब मुझे लगा कि इट्स लाइक द होल बिल्डिंग इज़ विद माई नेम और दिस इज़ माई सैलून एंड आई बी ऑफरिंग एवरी स्किन, स्पा, बॉडी सर्विस एंड हेयर सर्विस। तो एक वो अचीवमेंट की फील ही और थी। So I guess that was the best time. From the very beginning, I follow international makeup artists. मैं ये नहीं कहती कि लोकली यहाँ पर अच्छे मेकअप आर्टिस्ट नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं, बट मेरा जो मेकअप करने का स्टाइल है या जिस चीज़ के लिए मैं फेमस हूँ वो है नेचुरल और ड्यूई और ग्लॉसी मेकअप, जो आजकल हर एक बंदे को चाहिए। तो वो मुझे लगता है इंटरनेशनल मार्केट में उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है। दे आर नॉट वो मेकअप को केकी नहीं करते, दे ऑलवेज बिलीव इन लेस इज़ मोर। जैसे मैं मेकअप बाय मारियो को फॉलो करती हूँ, समर खज़ैमी को फॉलो करती हूँ, हुदा ब्यूटी को फॉलो करती हूँ। तो दीज आर द फ्यू रोल मॉडल्स जिनको मैं शुरू से जिनके स्टाइल को लेके चलती रही हूँ, और मैंने उनको लेके अपना जो स्टाइल है वो क्रिएट किया है अपने वे में। फैशन इज़ एब्सोल्युटली फ़न, बट एट द सेम टाइम ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। एज बीइंग अ स्टाइलिस्ट मुझे लगता है कि हमारे कंधों पे एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समबडी इज़ ट्रस्टिंग आवर सेल्व्स। हमें लगता है कि दे आर ट्रस्टिंग अस, कि हम उनको स्टाइल करें, वो आंखें बंद करके हम पे यकीन करें। तो हमारे पे एक बहुत बड़ी डेफिनेटली फ़न तो है ही, लेकिन एक एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि भाई वो अपनी पूरी एक जो फाइनल लुक है उसके लिए दे आर ट्रस्टिंग अस। तो वो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद दैट कि उनकी पर्सनालिटी के साथ क्या मैच हो रहा है, क्या अलाइनमेंट हो रही है, वो सारा देखना इज़ अगेन फन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द सेम टाइम। अगर आप चैलेंजेस के बारे में पूछें तो टिल डेट अभी तक मुझे लगता है कि देयर इज़ नॉट अ सिंगल डे जब मुझे कोई चैलेंज नहीं मिलता। लेकिन जो अगर एक मोस्टली एक मेजर चैलेंज के बारे में बात करूं तो वो ये है कि कंपटीशन हमारी इंडस्ट्री में बहुत है। मेकअप इंडस्ट्री में और फैशन इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप अपने आप को अप टू डेट नहीं रख रहे न्यू ट्रेंड्स के साथ और नई चीज़ों के साथ, तो फिर आप लैग बिहाइंड करोगे, आपको लोग भूल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि मैं ये कभी भी नहीं सोच सकती कि यार आई एम डन, आई नो एवरीथिंग एंड मैंने सब कुछ अचीव कर लिया है। ऑन डेली बेसिस आई ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ एज अ मेकअप आर्टिस्ट। 2024 के मेकअप ट्रेंड्स ये हैं कि अगेन लेस इज़ मोर।
आप सब कुछ लगाएं, इतना अच्छा ब्लेंडेड वे में लगाएं, इतना अच्छा उसको आपने एक दूसरे के साथ चीज़ों को मर्ज किया हो कि सब कुछ आपके फेस पे पड़ा हुआ नज़र ना आए। अगर आप लैशेज़ लगा रहे हैं तो वो आप आई की शेप के अकॉर्डिंगली लगाएं। ये नहीं होना चाहिए कि यू जस्ट हैव 2-3 स्टाइल्स ऑफ आई लैशेज़ और आपने वो बस सब पे लगा दी। हर चीज़ सबके लिए नहीं बनी, हर चीज़ आप एक छापा एक सबके फेस पे नहीं लगा सकते। आपको अपने फेस के फीचर्स को देख के उसके अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है। तो मुझे यही लगता है कि सबसे मेजर ट्रेंड, और ये वो ट्रेंड है जो कभी भी पुराना नहीं होने वाला, कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर क्लाइंट्स फेस एंड फीचर्स। फैशन शूट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ब्राइड्स हमारे पास आती हैं, अब वो सारी ब्राइड की चॉइस होती है कि उसका ड्रेस कैसा है, उसकी ज्वेलरी कैसी है, और उसका ऑब्वियसली हमने उसके अकॉर्डिंगली चलना है। हम उसमें क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, हम उसमें मेकअप प्रोवाइड कर सकते हैं, स्टाइलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, बट ज्वेलरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सब कुछ ये चीज़ें गो हैंड बाय हैंड। तो मुझे लगता है कि फ़ैशन शूट जब हम करते हैं तो उसके पीछे मेन पर्पज़ ही ये होता है कि हम अपना स्टाइल पोर्ट्रे कर सकें, अपना स्टाइल हम दिखा सकें कि मरियम अज़हर को कैसी ज्वेलरी पसंद है, मरियम अज़हर को कैसा ड्रेस पसंद है, उस ड्रेस के साथ कैसा मेकअप उसका स्टाइल है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये सब करने के लिए हम थोड़ी सी जो फ़ैशन शूट की हिस्सा लेगी करते हैं। एवरी ईयर वी डू कैंपेन्स। हम सेलिब्रिटीज़ के साथ भी करते हैं, हम ब्लॉगर्स के साथ भी करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी करते हैं, और उन फैशन शोज़ में हम अपना जो पर्सनल स्टाइल है हम वो दिखाते हैं। मैं अपने सिग्नेचर स्टाइल को इस तरह से डिफ़ाइन करूँगी कि इफ़ आई एम कीपिंग द आइज़ बोल्ड तो मैं लिप्स को थोड़ा सा मिनिमल कर दूँगी, थोड़ा सा लेस वो कर दूँगी। अगर मैं लिप्स को थोड़ा सा बोल्ड रख रही हूँ या थोड़ा सा लाउड रख रही हूँ तो मैं आइज़ को, तो एक सिमेट्री, एक बैलेंस रखना मेकअप में बहुत ज़रूरी है, विच आई ऑलवेज़ ट्राई टू कीप। और लोग जब मेरे पास आते हैं, आई आस्क देम कि व्हाई डिड यू चूज़ मी फॉर योर बिग डे, व्हाट वाज द रीज़न। लाइक बाहर बहुत मेकअप आर्टिस्ट हैं, आपने मुझे क्यों चूज़ किया, या आपने मेरी कौन सी ब्राइड देख के आपने मुझे चूज़ किया। तो दे ऑलवेज टेल कि आपका मेकअप हमें बहुत नेचुरल और बहुत ड्यूई और बहुत ब्लेंडेड लगता है, केक्ड अप नहीं लगता, टू मच नहीं लगता। तो मेरा ख्याल है मेरी स्पेशलिटी है। मुझे लगता है कि जब आप व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, तो आप जो कपड़े पहन रहे हैं वहाँ से लेके जब आप अपना नाइट सूट पहन रहे हैं ना, अपने पजामाज पहन रहे हैं, तो तब तक फैशन को आप कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे होते हो। आपकी चॉइस होती है, आपका कंफर्ट जोन कहाँ है। मुझे लगता है कि काम पे जाने वक्त मेरी एक ड्रेसिंग सेंस और होती है। मैं अगर एक सुपरमार्केट जा रही हूँ ग्रोसरी करने, तो मुझे होता है कि मैं उसके अकॉर्डिंगली ड्रेसअप हूँ। अगर मैं कहीं पर फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर कर रही हूँ तो मैं उसके अकॉर्डिंगली ड्रेसअप होती हूँ। मुझे लगता है कि ओकेजन के अकॉर्डिंग आपको ड्रेसअप होना बहुत ज़रूरी है। और अगर इवन इफ़ यू आर स्लीपिंग इन द नाइट, तो आपने अपना देखना है कि जी आपके पजामाज जो है कंफर्टेबल। तो मुझे लगता है कि सुबह से शाम तक हम कहीं ना कहीं अपने फ़ैशन को फॉलो कर रहे होते हैं, अपनी कंफर्ट जोन को भी देख रहे होते हैं, एंड वी ऑलवेज़ वांट कि वी शुड लुक गुड। जो यंगस्टर्स इस फील्ड में आना चाहते हैं, मैं उनको साफ एक बात बताना चाहती हूँ कि ठीक है, इट्स एन इंटरेस्टिंग फील्ड। मुझे भी लगता था कि वाओ बड़ा फ़न है, बड़ा मज़ा है, बट एक्चुअली ये काम स्टार्ट करने के बाद व्हाट आई हैव रियलाइज्ड कि इट्स द मोस्ट टफेस्ट जॉब। मुझे लगता है दुनिया की वन ऑफ द टफेस्ट जॉब है। जैसे डॉक्टर्स की फील्ड बहुत टफ है ना, उस तरह हमारी फील्ड भी बहुत टफ है। लाइक हमें जिस तरह सीज़न है, बैक टू बैक ब्राइड्स करनी पड़ी है, हमें खाने पीने का होश नहीं होता, हमें पानी पीने का टाइम नहीं होता, हम इवन वी आर टायर्ड बट वी हैव टू डू द क्लाइंट, वी हैव टू लिसन। अगर किसी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा, वी हैव टू कीप चेंजिंग। तो मुझे लगता है कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है, और आप थोड़े सख्त जान होने चाहिए। इट्स नॉट फॉर द पीपल हु आर वेरी नाजुक लोगों के लिए ये काम नहीं है।
यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग फिजिकली एंड मेंटली बोथ। औरतों के साथ डील करना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स नॉट ईजी। हमारे डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं ही औरतें, तो मुझे लगता है कि उनकी साइकी को समझ के चलना, उनको खुश करना एंड पे की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पाकिस्तान में वी हैव लॉट्स ऑफ कल्चर्स, वी हैव बलोचीज़, वी हैव सिंधीज़, वी हैव पठान्स, वी हैव पंजाबीज़। तो हमारा जो मुल्क है ना, इसमें इट्सेल्फ एक बहुत खूबसूरती के एलिमेंट्स हैं। हम सब मिल के पाकिस्तान बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली हम अगर अपने कल्चर को प्रमोट करें तो वाई नॉट। आई स्ट्रांगली एग्री दैट इट्स अ टीम वर्क। मैं अकेले कोई भी एक ब्राइड को रेडी नहीं कर सकती। फॉर दैट आई नीड अ हेयर स्टाइलिस्ट, आई नीड समबडी जो जब ब्राइड आ रही है तो उसकी स्किन को क्लेंजिंग कर दे, ठीक है, उसके नेल्स लगने हैं, उसका नेल कलर लगना है, उसको हमने ड्रेसअप करना है, उसके ड्रेस की समटाइम्स हमें फिटिंग्स करनी पड़ती हैं, वी हैव टू डू द हेयर स्टाइलिंग। तो इट्स अ टीम वर्क। और हमें सोशल मीडिया भी चाहिए, तो मुझे लगता है इट्स अ कोलैबोरेटिव वर्क, ये एक बंदे का काम नहीं है। आई बिलीव आई एम नो, अभी भी जहाँ जो मेरे ख्वाब हैं वो बहुत बड़े हैं और मेरी जो गोल्स हैं आई हैव वेरी बिग गोल्स। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बहुत ब्लेसिंग है कि अभी भी मुझे लगता है कि इन लाइक इन अ स्पैन ऑफ 3 to 4 years आई हैव अचीव्ड अ लॉट। बट मैं अपने आप को बहुत ऊपर देखना चाहती हूँ, बहुत आगे देखना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि मैं अभी इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, और अभी बहुत हार्ड वर्क बाकी है और अभी ग्रोथ बाकी है, तो फिंगर्स क्रॉस्ड है। डिस्कवर पाकिस्तान का जब से मुझे पता चला, आई वॉज स्क्रॉलिंग थ्रू माई यूट्यूब वंस, तो केम अक्रॉस अ वीडियो और वो मैंने इंटरव्यू देखा। मुझे वो मैं बहुत इंस्पायर हुई, द वे यू इनकरेज एंड यू प्रमोट न्यू टैलेंट, और जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश लोग हैं, आप उन लोगों को जिस तरह से इंट्रोड्यूस करें लोगों में कि उनका नाम बाहर निकले, लोगों तक उनकी रसाई हो। दैट इज़ अ वेरी ह्यूज और बहुत ही अच्छी एफर्ट है आपकी साइड से, एंड आई हाईली अप्रिशिएट योर चैनल कि वो एक अच्छा एफर्ट कर रहा है कि हमारे जो स्टाइलिस्ट हैं, हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, जिनके पास एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं था रिकग्निशन के लिए, आप लोगों ने उनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म दिया। एंड हैट्स ऑफ टू यू गाइज। आई हाईली रिकमेंड कि आपका चैनल लोग देखें क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव है। जो लोग अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए इट्स हाईली इन्फॉर्मेटिव, और मुझे लगता है कि यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट जॉब। This is Mariam Azhar. Thank you for having me on Fashion Diary. Stay tuned and keep watching Discover Pakistan.